गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 7 विषय हिंदी और जिस किताब से पढ़ रहे हैं उसका नाम है बसंत। अब हम लोग बसंत नामक किताब के अंतर्गत आज मिठाई वाला नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह हमारा अध्याय 5 है। आगे देखेंगे। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेह अभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती थी। उसके जो स्वर थे खिलौने वाले के इतना मधुर थे, इतने अच्छे से वह बोलता था कि जो मकान जिस गली से वह गुजरता था उस मकान गली में रहने वाले अर्थात उस गली के मकानों में रहने वाले लोगों के अंदर हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिक्कों को उठाकर छज्जों पर नीचे झाँकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? ऑल इचका। वो छोटे छोटे बच्चे होते थे जो तोतली भाषा में बोलते हैं अर्थात तुतला कर बोलते थे कि इसका दाम क्या है? ऑल इचका। सभी खिलौने उठा उठा के उन सबके दाम पूछते थे। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। वह जो खिलौने वाला था इतना ज़्यादा बच्चों से उसे लगाव था कि वो बच्चों के छोटे छोटे हाथों से प्यारे प्यारे हाथों से नन्ही नन्ही अंगुलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वह 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। उसी गली में रहने वाले एक विजय बहादुर नामक व्यक्ति उसी में गली में रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, उनका नाम था चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला कैचा छुंदल ए। मुन्नू बोला, औल देखो मेला कैचा छुंदल ए। आगे देखेंगे। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर में उछलने लगे। इस बच्चों की माँ रोहड़ी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसे में। खिलौने वाला दे गया ये। रोहड़ी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है? यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी। रोहड़ी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो नहीं ना आती होगी। सब लोगों ने कहा कि वह इतना सुंदर मुरली बजाता है, इतनी मधुर आवाज़ निकालता है उस मुरली से, और 2-2 पैसे में वो बच्चों को दे के चला जाता है, और जितने भी कि उसके जो बनाने के दाम लगते वो भी नहीं पूरे हो पाते।
मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था। तो वही होगा। पर भाई, वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोड़ी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुनकर तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गाकर खिलौने बेचता था। जब उसकी आवाज़ रोड़ी ने सुनी तो उसके मतलब अंतरात्मा में ऐसा भाव उत्पन्न हुआ कि यहाँ वही खिलौने वाला है, अर्थात खिलौने वाले को उसको उसकी याद आ गई। वो स्मरण करने लगी। मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौना बेचा करता था। रोहड़ी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा सा मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। तो वो रोहड़ी जो है चुन्नू मुन्नू की माता और विजय की पत्नी जो है वो उठकर अपने पति के पास अर्थात विजय बाबू के पास गई। जरा तो उससे बोलती है कि जरा उस मुरली वाले को तो बुलाइए, बच्चों के लिए मुरली ले लूं। क्या पता या फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? आज हम यहीं पे छोड़ते हैं बच्चों, शेष अगले दिन। थैंक यू।